नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज फॉर यू। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। आज हमारे साथ मौजूद है अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक चेतन शर्मा। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी पार्टी के बारे में और दिल्ली में ये लोग क्या कुछ खास करने वाले हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। अभिनव भारत पार्टी का निर्माण जो है, इसकी जो नींव रखी गई, ये आपको मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इसका बता दूं कि वीर सावरकर द्वारा एक संचालित संगठन था जिसकी स्थापना 1904 में की गई और ये एक गैर राजनीतिक संगठन था। आज 2022 में हम लोग थे जो सावरकर जी की विचारधारा से जुड़ने वाले लोग थे, सावरकर को मानने वाले लोग थे, उन सब लोगों ने एकत्रित होकर ये निर्णय किया कि सावरकर जी के विचारों को बढ़ाने के लिए हमको उसी अभिनव भारत के नाम पर एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए। इसके मद्देनजर हमने इसको ध्यान में रखते हुए 2022 में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इसका पंजीकरण कराया और अभी हम आगामी 2024 के चुनाव जो हो रहे हैं, 25 में जो आपके दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं, इसके अंदर अभिनव भारत पार्टी सब सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और 70 के 70 प्रत्याशी जो है हम दिल्ली में खड़ा करेंगे। इससे एक बात यह स्पष्ट हो जाएगी कि आज की डेट में अभिनव भारत पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर चौथे नंबर की पार्टी है, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी हमारे अलावा जो 70 की 70 सीटें कंटेस्ट करेगी। तो इसलिए हम आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सर, नई पार्टी है, क्या क्या आप लोगों के मुद्दे होने वाले हैं? आम जनता के लिए आप लोग क्या क्या करेंगे? देखिए, मुद्दे जो हैं वो दिल्ली की जनता जानती है कि मुद्दे क्या हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है आपका दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा है, ठीक है, आपकी यमुना की सफाई का मुद्दा है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि अभिनव भारत पार्टी जो है वो लोगों को फ्री में कुछ नहीं बांटेगी। हमको लोगों को कुछ नहीं देना है। अगर लोगों को कुछ देने की आवश्यकता है तो वो दिल्ली के लोगों को मुफ्त शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के जो अवसर है वो प्रदान करने हैं। हमको लोगों को मुफ्त चीजें बांटकर डिपेंडेंट नहीं बनाना है। हम ये चाहते हैं कि अगर लोगों को मुफ्त में कुछ दिया जाए तो वो सिर्फ शिक्षा और शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर दिए जाएं। कहा जाता है कि दिल्ली की जो शिक्षा है वो बहुत ही अच्छी शिक्षा में मानी जाती है, तो ऐसे में आपकी पार्टी इस पर क्या सोचती है और आप लोग क्या करने वाले? मैडम, इस पे आपके सवाल का मैं पलट के एक सवाल पूछूं आपसे। आप सिर्फ मुझे ये बताइए, जो दिल्ली की जनता है और दिल्ली का जो मीडिया है, मैं उससे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके पास ऑन लिस्टेड, ऑन रिकॉर्ड कितने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, पार्षद और कितने लोगों का ऐसा रिकॉर्ड है जिनके बच्चे इन दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसको कि ये हाईटेक स्कूल बताते हैं अपने? लेकिन उनकी पार्टी तो दावा करती है ना कि ये जो मैडम, दावा तो 2100 रुपए देने का भी कर रहे हैं 4 दिन पहले, और उन्हीं की सरकार उसका खंडन कर रही है। ये तो कंफ्यूज लोग हैं बेसिकली देखा जाए तो, और दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से भ्रमित हो रही है इनसे। खालिस्तानियों के लेकर आप लोग के क्या विचार है? इस पर आप लोग क्या करने वाले हैं? हमने अपने प्रेस विज्ञप्ति में आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यदि आप मीडिया मित्रों को यह ज्ञात हो कि आज से 6 महीने पहले पुन्नू ने कनाडा में बैठकर एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने यह दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उसको 16 मिलियन US डॉलर का भुगतान किया गया है उन लोगों द्वारा, जो कि 136 करोड़ के आसपास बैठता है। और ये पैसा जो उन्होंने लिया वो उन्होंने चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए लिया, और उसके एवज में उन्होंने उनसे ये प्रॉमिस किए थे कि हम आपके जो यहां पे सिख फॉर जस्टिस के लोग हैं उनकी सपोर्ट में हम जाएंगे। तो हम तो ओपनली कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है आतंकवादियों के पैसे से, और इनका एक नेक्सस है बना हुआ। आज उन्होंने हमने प्रेस व्यक्ति आप देखिएगा कि अभी उन्होंने क्या कह दिया। अभी वो पुन्नू कह रहा है कि भगवंत मान जो है हमारे काम नहीं कर रहा है, जबकि हमने भगवंत मान को अलग से अमेरिका में पैसा प्रदान कराया है। तो हमारा ये स्पष्ट इस पे वो है कि अब ये जो आपकी आम आदमी पार्टी है ये पूरी तरह से आतंकवादियों के साथ मिली हुई पार्टी है।